खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जल्द ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इस बीच आज प्रधानमंत्री ने सिवान में एक बड़ी रैली की। प्रधानमंत्री ने बिहार को 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया। हमलों से तिलमिलाए तेजस्वी ने पटना में मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी पलटवार किया। मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बिहार की सियासत में यूं तो इन दिनों रोज ही हलचल रहती है, पर जब जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सूबे में सियासी सुनामी वाली फील आती है। पीएम मोदी का मेगा इवेंट, विशाल जनसभा, तोहफों की बरसात, विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार। आज पीएम मोदी का सीवान दौरा भी फुल एक्शन से भरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। मढ़ौरा फैक्ट्री में बने पहले रेल इंजन निर्यात को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। बिहार समृद्ध होगा तो भारत भी महाशक्ति बनेगा। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सीवान में मंच पर पीएम मोदी गरज रहे थे, लेकिन पटना में विपक्ष के बड़े नेताओं के कान खड़े थे। पीएम ने विकास के साथ बिहार की गरीबी का भी जिक्र किया। पीएम ने बिहार की गरीबी के लिए कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। पीएम ने दोनों पार्टियों को बिहार विरोधी और विकास विरोधी बताकर बड़ा हमला किया। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा उनका सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। भीमराव अंबेडकर भी ऐसी राजनीति के खिलाफ थे। ये लोग बाबा साहेब का अपमान करते हैं। आरजेडी उनकी तस्वीर को पैरों में रखती है, लेकिन मोदी अंबेडकर को अपने दिल में रखता है। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है।
पीएम मोदी की रैली खत्म होते ही पलटवार के लिए आरजेडी तैयार थी। लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव जीत का दावा कर दिया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश को भी निशाने पर लिया। उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, वह घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए। बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। तो खटारा सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते हैं। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। अपनी प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के अपमान के पीएम के आरोपों का भी जवाब दिया। अपमान जहाँ होगा तब न अपमान की बात आएगी, अपमान हुआ ही नहीं तो आप माफी की बात कहाँ से आएगी। तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे पर तंज कसा और कहा कि अब चुनाव है तो पीएम मोदी पॉलिटिकल टूर पर आते रहेंगे। एक तरफ बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी पीएम के दौरे को पॉलिटिकल टूर बता रही है, वहीं पीएम मोदी बिहार के लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकने वाले। उन्हें बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।